क्या मैं सिर्फ अभी जानने के लिए परेशान हूँ? नहीं नहीं नहीं। पूरी दुनिया में हर हस्बैंड और वाइफ के साथ नहीं रहते। मासूमा के तोकीर के घर आने के बाद मासूमा तो बड़ी खुश होती है कि उसके घर पर कब्ज़ा हो गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और वही होता है, तोकीर तो अपने ऑफिस में कामों में मसरूफ़ होता है, लेकिन अचानक उसे ख्याल आता है क्यों ना वो जाकर मासूमा को सरप्राइज़ दे। वो अचानक ही घर चला जाता है। जैसे घर में दाखिल होता है, वो मासूमा की बातें सुन लेता है। मासूमा अपनी माँ से बात कर रही होती है, अपनी माँ को कह रही होती है कि मैंने बड़ी चालाकी के साथ तोकीर के घर पर कब्ज़ा तो कर लिया, उसकी पहली बीवी को इस घर से निकाल कर और उसके बेटे के बारे में गलत फहमियाँ तोकीर के दिल में भर कर अब मेरी कोशिश होगी कि मैं उसकी जायदाद पे कब्ज़ा कर लूँ और उसे भी ठोकर मार के जान से निकाल दूँ। ये सब बातें तोकीर सुन लेता है, लेकिन एक लम्हे के लिए तो उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। वो जाहिर नहीं करवाता कि उसने ये बातें सुनी है। वो बड़े जोशीले अंदाज में मासूमा के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने आया था। मासूमा एक लम्हे के लिए तो चौंक जाती है और घबरा जाती है और डर जाती है कि कहीं तमाम बातें तोकीर ने सुन ली ना ली हों, लेकिन तोकीर के रवैया देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे तोकीर ने वाकई बातें नहीं सुनी। तोकीर उस पर बड़ा प्यार जताने की कोशिश करता है और अपने आप पत्थर रख कर अचानक वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन कौन से खेल खेल रही हो। मासूमा कहती है क्या मतलब? वो अचानक ही मासूमा को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करता है। मासूमा के तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। थप्पड़ पड़ने के बाद मासूमा को लगता है कि कहीं वाकई उसने बातें सुन ना ली हों, और तोकीर उसकी सारी बातें दोहरा कर उसके सामने रख देता है। मासूमा अपने आप को सेव करने के लिए सफाई पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन तोकीर उसे मौका नहीं देता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब वो इस बात पर परेशान होता है कि वो अपनी पहली बीवी और बेटे को कैसे वापस लाए। इसलिए वो सोचता है कि वो ट्राई कर लेगा, अगर उन्होंने आना चाहा तो आ जाएं, नहीं तो वो अकेला ही ज़िंदगी गुजारेगा।